हांगकांग ने हांगकांग पीएचडी फेलोशिप के तहत फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप अनाउंस की है, जिसमें आपको माहाना 10 लाख रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि सालाना अगर हम वजीफा काउंट करें तो 1,24,00,000 रुपए बनते हैं। और इसमें दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। 5 सितंबर को हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसकी पेड स्कॉलरशिप है। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, काफ़ी सारे इसमें प्रोग्राम्स हैं। इस वीडियो में हम इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स पे बात करेंगे, प्रोग्राम्स पे बात करेंगे, यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, अप्लाई किस तरह से करना है। कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। उसके अलावा हम सिलेक्शन क्राइटेरिया पे बात करेंगे। बेनिफिट्स में दोस्तों ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस स्कॉलरशिप में 43,690 डॉलर्स आपको दिए जाएंगे, जो कि सालाना 1,20,00,000 के करीब बन रहे हैं। और अगर इसको हम माहाना देखें तो माहाना 10 लाख तक आपको दिए जाएंगे। और ये बेनिफिट्स यहीं पे खत्म नहीं होता, इसके साथ ही साथ आपको ट्रेवल अलाउंस भी दिया जाएगा। $1,820 आप हर साल डिफरेंट कंट्रीज में या इनसाइड द कंट्री कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड कर सकते हैं। तो आपकी ट्यूशन फी है, ट्यूशन फी भी आपकी फ्री है। बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। और अगर यूनिवर्सिटीज की हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज की जो रैंकिंग है, किसी यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग 11 है, किसी की 52 है, किसी की 54 रैंकिंग है। तो रैंकिंग के हिसाब से भी आपको काफी बेनिफिट्स होगा। डॉक्यूमेंटेशन की भी इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप कर रहे हैं या पीएचडी कर चुके हैं तो आप डबल पीएचडी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम्स में अगर हम जाएं तो प्रोग्राम्स में साइंस है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वगैरह आ जाते हैं। उसके अलावा मेडिसिन से, मेडिसिन में काफी सारे स्पेशली क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे फिजियोथेरापी हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया, एनेस्थेसिया हो गया, सर्जरी हो गया। ये सारे मेजर्स इसमें आ सकते हैं। वैसे यूनिवर्सिटीज वाइज ये मेजर वेरी करते हैं, लेकिन जनरली जो हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कॉलरशिप के पोर्टल पे लिखा हुआ है, मैं आपको अभी वो बता रहा हूँ। और उसके अलावा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स में जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। और ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंसेज के हैं और इकोनॉमिक्स के हैं और बिजनेस के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब ये सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी वाइज पे वेरी करते हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं। यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे आप जाएंगे और यूनिवर्सिटी वाइज आपको देखना पड़ेगा कि किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। यूनिवर्सिटीज पे हम जाएं तो यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है, हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसकी रैंकिंग 44 है। और चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है, जिसकी रैंकिंग 32 है। हांगकांग पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जिसकी रैंकिंग 54 है। और HKBU यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा लिंगनाल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग एजुकेशन है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको हांगकांग पीएचडी फेलोशिप के पोर्टल पे भी मिल जाएंगी। अप्लाई किस तरह से करना है, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और उसके बाद मैं आपको गाइडलाइन और सिलेक्शन क्राइटेरिया बताता हूँ। वेलकम टू कंप्यूटर स्क्रीन दोस्तों। तो यहाँ पे आप हांगकांग फेलोशिप लिखेंगे तो ये जो लिंक आ रही है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। तो सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, लिंगनान यूनिवर्सिटी, चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, द एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, द हांगकांग पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी, द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। ये इनका स्टाइपेंड रहा और ये इनके सब्जेक्ट्स रहे, सिलेक्शन क्राइटेरिया रहा। अब आप यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इंक्लूडिंग वो चीज़ की ऑफिशियल लिंक जिनमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। कंफर्मेशन के लिए मैं एक यूनिवर्सिटी आपको दिखा देता हूँ। तो देखें, ये हांगकांग फेलोशिप स्कीम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी अगर रिक्वायरमेंट अगर हम चेक करें तो एंट्रेंस रिक्वायरमेंट ठीक है, और मास्टर ये PhD के। तो यहाँ पे आप इसकी रिक्वायरमेंट देखें कि रिक्वायरमेंट क्या है। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए है वेयर द यूनिवर्सिटी ऑफ टीचिंग इज नॉट इंग्लिश शुड सेटिस्फाई द मिनिमम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिनका प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश स्टार्ट नहीं है, इंग्लिश में नहीं पढ़ाया गया, तो उनके लिए आइल्स या टॉफल का इतना स्कोर रिक्वायर्ड होगा। और डिफरेंट ये प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स की डिफरेंट क्राइटेरिया है, आप इनको भी देख सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है मैं आपको
बताने वाला हूँ। और अगर हम इसको देखें तो ये इनका स्टाइपेंड वगैरह लिखा हुआ है और अप्लाई किस तरह से करना है ये अप्लाई की लिंक भी दी गई है। और इसकी अगर हम रिक्वायरमेंट देख लें, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में जाते हैं। एन एप्लीकेशन सीकिंग एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और कंपेरेबल इंस्टीट्यूशन विच द लैंग्वेज टीचिंग एक्सप्लेनेशन इज नॉट इंग्लिश is required to obtain a minimum score in the English test is foreign language TOEFL। कहने का भी यही सेम मतलब है कि आपकी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश स्टार्ट नहीं, आपके एग्जाम्स इंग्लिश में नहीं हुए तो उस सूरत में आपको TOEFL और IELTS देना पड़ेगा। और स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है। फैकल्टी और स्कूल के हिसाब से भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई यूनिवर्सिटीज़ की, वैसे लिंक भी मैं दे दूँगा। अब हम देखते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। सबमिट इनिशियल एप्लीकेशन पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। और इनिशियल एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे दोबारा तो देखें बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है इनिशियल एप्लीकेशन फॉर्म। हम यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम ये वाला फॉर्म फिल करेंगे क्योंकि हमें इंडिविजुअली हांगकांग PhD स्कॉलरशिप स्कीम के पोर्टल पे भी अप्लाई करना है, अपनी इनिशियल एप्लीकेशन पुट करनी है एंड देन आफ्टर हमें यूनिवर्सिटी पे अलग से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप नेम लिखेंगे, फैमिली नेम लिखेंगे और गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे, नेशनलिटी अपनी लिखेंगे। पासपोर्ट या आइडेंटिटी है तो फॉरेन में होते हैं तो पासपोर्ट ही हमारी आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे हांगकांग की एप्लीकेंट्स के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पे चाइना के एप्लीकेंट्स के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पे फॉरेन एप्लीकेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। एप्लीकेंट्स फ्रॉम अदर प्लेसेस मस्ट इनपुट द फर्स्ट 4 न्यूमेरिक डिजिट एंड लास्ट 2 न्यूमेरिक डिजिट्स ऑफ देयर पासपोर्ट और नेशनलिटी। यानी कि फर्स्ट 4 जो न्यूमेरिक डिजिट होते हैं हम वो यहाँ पे लिखेंगे और लास्ट 2 जो न्यूमेरिक डिजिट हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल लिखनी है, कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर लिखना है और सेक्शन बी चॉइस हम 2 रख सकते हैं और यूनिवर्सिटी की चॉइस के बाद मेजर रखेंगे। अब स्टडी हम चूज़ कर लेंगे इसी तरह से। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिपार्टमेंट और फैकल्टी हम चूज़ करेंगे और यहाँ पे प्रपोज्ड फील्ड है उसको हम अपनी फील्ड के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 100 हमारा जो प्रपोज रिसर्च है वो हमें डिस्क्राइब करना है। इधर एक टाइटल भी हो सकता है, आप इसको एक टाइटल में भी बदल सकते हैं आप। उसके अलावा सेक्शन C है जहाँ पे हमें ये केयरफुली पढ़ के टिक मार्क करना है। उसके बाद सेक्शन D है तो सेक्शन D, हाउ डिड यू लर्न अबाउट द हांगकांग PhD फेलोशिप स्कीम। तो यहाँ पे भी आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है उसके लिए आप फिल करेंगे। यहाँ पे देखें बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, इफ़ यू आर एन एप्लीकेंट आउटसाइड हांगकांग, तो उसको आपने यहाँ पे टिक करना है। और इन दी एंड आपको यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन और यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा जो कि आपको फिर आगे यूनिवर्सिटी पोर्टल पे करना पड़ेगा। अब यूनिवर्सिटीज़ में आप अलग से अप्लाई करते हैं क्योंकि इसमें आपने 2 ऑप्शंस रखे हैं तो 2 यूनिवर्सिटी में आप अलग से अप्लाई करेंगे और सेम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे जो यूनिवर्सिटी आपने यहाँ पे सिलेक्ट की है। फॉर एग्जांपल सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग अगर हम देखें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले गए। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाने के बाद यहाँ पे देखें एडमिशन एप्लीकेशन एंड सिस्टम लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे। न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम फिर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद हम इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करेंगे जो कि बिल्कुल इजी होगा। जैसे पहले फॉर्म मैंने बताया था ऐसे ही इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी और आपको फिल करते जाना है। अगर मज़ीद इसमें भी आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अप्लाई करने का प्रोसीजर, बिल्कुल आसान प्रोसीजर है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने आपको दिखाया एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में IELTS की डिमांड नहीं है तो जस्ट 30 मिनट्स आपकी कॉस्ट लगनी है अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये है कि एकेडमिक आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, आपकी CGPA देखी जाएगी और आपके जो ग्रेड्स हैं वो देखे जाएंगे आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में। उसके अलावा आपके जो रिसर्च स्किल्स होते हैं वो आपके देखे जाएंगे। आप पब्लिकेशन है, आपके पास रिसर्च सर्टिफिकेट्स है, आपके पास आर्टिकल्स हैं, पेटेंट्स हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया में। उसके अलावा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किए जाएंगे, लीडरशिप स्किल्स चेक किए जाएंगे। स्किल्स में ये होता है कि आपकी कहीं पे किसी क्लब के मेंबर हैं, किसी एसोसिएशन की आपके पास मेंबरशिप है
उसके अलावा आप किसी टीम या किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं या नहीं, किसी टीम या किसी स्पोर्ट्स के मेंबर हैं या उसके कोच वगैरह हैं, उसके कैप्टन वगैरह हैं या नहीं। अगर आप हैं तो सीवी और इंटरव्यू में दोनों में ये चीज़ें मेंशन करनी है ताकि आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सके। तो ये था हमारा प्रोसेस। आई होप सो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें, क्योंकि दुनिया के आने वाली तमाम स्कॉलरशिप के बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि ये आपके पास पहुंचती रहें और आप इन वीडियोस के थ्रू कोई स्कॉलरशिप विन कर सकें।